कहिए कैसे हैं आप। हमें कब कब गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक गुस्से की बात है ना, गुस्सा देखा जाए तो हमें करना ही नहीं चाहिए, पर क्योंकि ये बेसिक इमोशन है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभी आ जाता है गुस्सा, है ना। तो कभी कभार तो चल जाता है कि चलो भाई गुस्सा आया, हाँ भाई चलो ठीक है, चल गई बात। पर कुछ पल हमारी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ पल, कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब हमें मतलब इस पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से पर। गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस सिचुएशन में, उस पल में हमने गुस्सा किया ना, तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब बात ये आती है कि क्या है वो टाइम, क्या है वो पल, मतलब किस समय हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 9 बातें। तैयार हैं आप? सबसे पहली बात, तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे से, मतलब सुबह उठते सारी, जिस समय हम सुबह उठते हैं, बिल्कुल देखिए कितना अच्छा, कितना पीसफुल माहौल होता है, और हम गुस्सा करके मतलब बिल्कुल माहौल को बिगाड़ देते हैं। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे मदर है, बच्चों को उठा रही है, उठो उठो, उठते नहीं हो, क्या दिमाग खराब कर रखा है, सुबह हो जाती है, सुबह से उठाती रहती हूँ, उठते नहीं हो, गुस्सा। हस्बैंड अपनी वाइफ को, कब से उठा हुआ हूँ, चाय चाय चिल्ला रहा हूँ, तुम चाय नहीं दे रही हो, इतनी देर लगाती हो तुम, मतलब इस तरह से गुस्सा। और उधर एक वाइफ है, वो अपने सर्वेंट पर चिल्ला रही है कि 6 बजे का टाइम है, सुबह सुबह 6 बजे आना चाहिए, आते नहीं हो, तुम बहुत बिगड़ गए हो, तुम किसी काम के नहीं रहे, इस तरह का गुस्सा। सुबह सुबह एकदम शांत माहौल होता है, तो हमें खुद को भी शांत रखना चाहिए ना। मतलब हम इस तरह से करके, गुस्सा करके माहौल भी बिगाड़ रहे हैं, फिर खुद की सेहत पे असर नहीं पड़ता क्या? तो कोशिश क्या करनी चाहिए सुबह सुबह कि भाई हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, मतलब इस तरह से हमें करना है। चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है। और वैसे ना मतलब जब गुस्से वाला फेस होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, आप खुद जाके दिखाइए, मैं आपसे ही कह रही हूँ, गुस्से वाला फेस आप खुद जाके दिखाइए कि क्या हाल बना रखा है, खुद ही कहेंगे आप। तो सबसे पहले तो गुस्सा कब नहीं करना, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, नहीं करना। क्लियर? अब आती है दूसरी बात, घर से बाहर निकलते वक्त गुस्सा नहीं करना। भाई जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे काम के लिए निकल रहे हैं, चाहे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, चाहे किसी और अदरवाइज किसी भी पर्पस के लिए हम घर से बाहर जब निकल रहे हैं ना, तब गुस्सा नहीं करना। भाई क्या होता है कि जैसे गुस्सा आ रहा है, फिर मूड भी खराब है, फिर हम जब निकलेंगे, फिर हमें 2-4 लोग मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि उनका मूड भी हम खराब ही कर देंगे, मतलब ये होता ही है। अब जैसे कि एक आदमी है, वो जैसे ऑफिस जा रहा है, चाहे वो कार से जा रहा है, चाहे वो कैब से जा रहा है, बस से जा रहा है, तो क्या होता है कि बेवजह ही उलझ जाएगा दूसरे लोगों के साथ, मतलब होता ही है खराब मूड जब होगा। अब जैसे खराब मूड में ऑफिस गया एक आदमी, है ना, तो वहां पर उसका जो कुलीग है, उसने उसको हेलो कहा, गुड मॉर्निंग कहा, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका मूड खराब था। तो ये देखकर कि भाई मेरे को तो जवाब भी नहीं दे रहा, ज्यादा अपने आप को समझता, हो गया ना उसका भी मूड खराब, है ना। या फिर एक आदमी, उसका खुद का बिजनेस है, तो वो जैसे ऑफिस जाता है, अपने उसके स्टाफ वालों से बात कर रहा है, बात क्या कर रहा है, उनको तो डांट रहा है, क्योंकि खराब मूड में आया है ना। अच्छा, बॉस ने कुछ काम कह दिया, क्योंकि खराब मूड है, कुछ काम कर ही नहीं रहा, वो खराब मूड है ना, काम कर ही नहीं रहा, तो डांट पड़ रही है। अब जैसे एक शॉपकीपर है, घर से वो निकला, बहुत मूड खराब है, गुस्से गुस्से में निकला। अच्छा, उसकी दुकान पर कस्टमर्स आए, कुछ ग्राहक आए, उनको अटेंड ही नहीं कर रहा प्रॉपर। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो अजीब सा जवाब दे रहा है, मतलब गुस्से गुस्से में जवाब दे रहा है, तो वो चले गए बिना सामान लिए, वो क्यों लेंगे यहाँ से सामान। तो ये बातें होती हैं, मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसलिए जब हम घर से निकले ना, एकदम मतलब जो घर की प्रॉब्लम्स हैं वो घर में छोड़ के एकदम अच्छे से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से निकले। देखिए, गुस्से में सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? जब गुस्सा आता है, सबसे बड़ी ताकत चिल्लाना नहीं है, शांत रहना है। सबसे बड़ी ताकत है जब गुस्सा आए, शांत रहना। अब आती है तीसरी बात, जब जरूरी काम कर रहे हो। जरूरी काम क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस डील है कोई, है ना, तो वहां पे गुस्सा नहीं करना। भाई डील बिगड़ सकती है, जब हम
गुस्सा कर दिया तो क्या होगा, डील थोड़ी ना बनेगी, फिर डील बिगड़ जाएगी। या जो बॉस हैं ऑफिस में, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, अच्छा वहां पे गुस्सा कर दिया, वहां पे चिल्ला पड़े, वहां पे क्या होगा भाई, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए, या फिर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत रैश ड्राइविंग, जब गुस्सा आता है देखिए कैसे स्पीड बढ़ जाती है ना, फिर ये गड्ढे या स्पीड ब्रेकर भी दिखाई नहीं देते, उछलती हो जाती है गाड़ी। उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, दुर्घटना होने का डर रहता है। इसलिए भी जब जरूरी काम, जब हमें पता है कि ये हमारा जरूरी काम है ना, इस समय तो हमें कंट्रोल करना ही चाहिए। देखिए ये जो गुस्सा है और आंधी एक जैसे ही होते हैं, ये थमने के बाद पता लगता है कितना नुकसान हुआ। बाद में सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, हाय उस समय मैं ना गुस्सा किया होता, ना कुछ बोला होता तो आज मैं नौकरी कर रहा होता, या मेरी डील पक्की हो गई होती, या मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, बाद में पछताएंगे। तो क्यों ना हम पहले ही सचेत हो जाएं, यही तो मैं बता रही हूं, और कुछ अलग चीजें थोड़ी ना बता रही हूं। हम इन्हीं चीजों पे तो ध्यान नहीं देते, जबकि देना चाहिए। अब आती है चौथी बात, जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो उस समय गुस्सा नहीं करना। जैसे एक हस्बैंड है, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत ही बुरी तरह गुस्सा आ रहा है। अच्छा वाइफ उनके सामने खड़ी है, वाइफ भी उनसे बात की जा रही है, वाइफ भी उसी लहजे में, उसी गुस्से में बात की जा रही है। इससे सिचुएशन क्या होगी भाई, हस्बैंड भी गुस्से में चिल्ला रहा है, वाइफ भी चिल्लाने लगी, तो क्या होगा इसका एंड, तो पता ही है ना हमको। तो इसलिए उस समय शांत हो जाओ। जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, चुप हो जाओ ना, दूसरे कमरे में चले जाओ, बेस्ट है ये। या फिर जैसे मान लीजिए सास है, उनको किसी बात पे गुस्सा आया जा रहा है, आया जा रहा है, और बहू है वो बहस किए जा रही है, उलझ गई उनसे, तो इससे एंड रिजल्ट क्या होगा, बहुत भयंकर लड़ाई होगी, बहुत भयंकर लड़ाई होगी। इसलिए भी जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा है ना, एक पल के लिए चलो बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं शांत हो जाता हूँ या शांत हो जाती हूँ, उस समय चुप हो जाना। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम सही हैं, है ना, अगर हमें लग रहा है कि हम गलत नहीं है, हम तो सही हैं, तो गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम गलत हैं तो गुस्सा होने का हक ही नहीं है हमको। क्लियर। अब आती है पांचवी बात, खाना बनाते वक्त गुस्सा नहीं करना। भाई खाना बना रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए किचन में गए, अच्छा गुस्सा आ रहा है, लेडीज के लिए ज्यादा होती है ये चीज भी, बहुत गुस्सा आ रहा है तो बर्तन उठा पटक, फिर बर्तन टूट फूट भी सकते हैं, मतलब होता ही है ना, जब गुस्सा आ रहा हो तो बस समझ नहीं आता ना, उठा पटक जोर जोर से आवाज भी आती है और कुछ नुकसान भी हो सकता है। या फिर हम खाना बना रहे हैं तो क्या है, जैसे मान लीजिए दूध उबल रहा है ना, और एक लेडी को बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, या हस्बैंड ने डांटा, या सास ने बोल दिया, या देवरानी जिठानी की कुछ आपस में कहासुनी हो गई, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, और उसको ध्यान ही नहीं, खड़ी हुई है वो गैस के पास, दूध उबल रहा है, और क्या हो गया कि दूध उफन के बाहर आ गया और जमीन पर भी गिर गया, मतलब पूरी रसोई हो गई, उसका ध्यान ही नहीं है। या फिर वो सब्जी बना रही है, एक लेडी सब्जी बना रही है ना, एक बार उसने नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी उसने, अच्छा उसको ध्यान ही नहीं, ध्यान तो कहीं और है क्योंकि गुस्सा आ रहा है ना उसको, कुछ सोच कहीं और चल रही है, दोबारा नमक डाल दिया या दोबारा मिर्च डाल दी, हो गया ना खाना खराब। या खड़ी हुई है वहां पे कुछ और सोच रही है, सब्जी जल गई, खाना बन रहा है पर वो जल गया, वो जब महक आई कि अरे जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, देखा तो अरे खाना जल गया, फिर एकदम से गैस बंद की और उस बर्तन को नीचे उतारा, हो गया ना नुकसान। या फिर जैसे आटा गूंद रहे हैं मान लीजिए, तो जो गुस्सा आ रहा है ना वो सब आटे पे निकल रहा है, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे बोला, मतलब गुस्से गुस्से में आटा गूंद रही है। तो जो हम उसकी रोटी बनाएंगे ना, मतलब हमने जो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव वाइब्स है, हमने उसमें डाल दी, आटे में डाल दी, अब उसकी रोटियां बना के हम खुद ही सर्व कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बिल्कुल सच बात है, जिस दिन भी आप बहुत खुशी बहुत अच्छे खुश होकर खाना बनाएंगे ना, सर्व करेंगे, जब खाना बनाकर बहुत खुश होकर खाना बनाएंगे और उसको सर्व करेंगे, सब बोलेंगे ही कि आज खाना बहुत टेस्टी बना है, मतलब एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस दिन आपने मतलब इस तरह से गुस्से में आटा गूंदा, मतलब सारी नेगेटिव वाइब्स उसमें डाल दी, और वही खाना आप खिला रहे हैं, वही चपाती फुल्का सर्व कर रहे हैं, खिला रहे हैं, उस दिन उनको मजा नहीं आएगा। हालांकि आप कितनी मेहनत कर लो, आप किचन में कितना ही पसीना बहा लो, पर उनको ना लगेगा कुछ कमी सी है, मतलब खाने में आज वो बात नहीं है। अब आती है छठी बात,
खाना खाते वक्त भी गुस्सा नहीं करना भाई, जहाँ खाना बनाते वक्त गुस्सा नहीं करना, खाना खाते वक्त भी नहीं गुस्सा करना। अब इससे बहुत नुकसान होता है। जैसे गुस्से में अगर हम खाना खा रहे हैं, देखिए पहली बात तो हम क्या होता है, जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है हम खाना खाते ही नहीं है, पूरा पूरा दिन हम नहीं खाना खाते, नहीं खाना खाएंगे हम, मतलब ऐसे गुस्सा करते हैं। या फिर हमें फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती खिलाया जाता है, नहीं नहीं खा लो खा लो भाई, तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, होता है ना, इस तरह से फोर्स किया जाता है। तो खा रहे हैं जल्दी जल्दी, मतलब एक तो होता है हम चबा के खा रहे हैं, ढंग से खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, एक और जल्दी जल्दी भाई दिखाना है कि हाँ हाँ मैंने खा लिया, निगल रहे हैं खाना, बड़े बड़े टुकड़े लेके रोटी के उसको निगल रहे हैं, बस जल्दी जल्दी चबा रहे हैं, है ना। तो ये भी नुकसान करता है। ये फिर जब पाचन क्रिया होती है अंदर, है ना, तो जो इतनी जल्दी जल्दी हमने बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होते। फिर क्या होता है कि उनका ना फैट जमा हो जाता है बॉडी में। और ये जो स्ट्रेस ईटिंग होती है ना, जो हम गुस्से में आके खाते हैं, ये हमेशा वजन बढ़ाती है। हम तो कहाँ सोचते हैं कि वजन कम करें, हम भी दुबले पतले छरहरे से हो, अच्छे से लगे, स्मार्ट से लगे, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे हमारा वजन बढ़ रहा है और वजन बढ़ाने वाला काम हम खुद कर रहे हैं। या फिर क्या होता है, जब बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिर अटरम शटरम चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि चलो चिप्स रखे हैं ये खा लिए, या कोल्ड ड्रिंक रखी है शुगर कोटेड वाली खूब सारी मीठी, तो वो पी ली। मतलब इस तरह की जो जंक फूड हम ले लेते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्योंकि कई बार गुस्से में ना हमें समझ नहीं आता, बस कुछ चाहिए खाने को, कई बार टेम्पटेशन होती है गुस्से में। तो ये अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, पर कुल मिला के नुकसान तो बॉडी को ही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा नहीं करना खाते वक्त। अब आती है सातवीं बात, घर आते वक्त। भाई जैसे मैंने एक पॉइंट में बताया कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हो, अब ये पॉइंट है जब हम घर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हम चाहे ऑफिस से आ रहे हैं, ठीक है, चाहे हम अपने दोस्तों से मिल के आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वहां से हम कोई भी मूड लेके आ रहे हैं। ये नहीं है कि वो मूड, मान लीजिए गुस्से वाला मूड है हमारा, किसी से कहा सुनी हो गई, जैसे एक लेडी है और उसकी अपनी एक सहेली से कहा सुनी हो गई, मतलब लड़ाई सी हो गई, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। जब वो घर आ रही है, घर का दरवाज़ा खोलती है, बच्चे खुशी खुशी उससे मम्मी से गले मिलते हैं, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी, मतलब इस तरह की, मम्मी क्या खाना, भूख लग रही है, इस तरह की बातें कर रहे हो तो उनको झटक रही है। क्या है, सुबह से शाम तक तंग करते रखते हो, भूख 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 लगी रहती है तुमको, कोई और काम नहीं है क्या, डांट दिया। बच्चों का क्या कसूर है, वो तो बैठे थे आराम से, मम्मी को देख के खुश हुए हैं, वो उनका वेलकम कर रहे हैं, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, अपना प्यार जता रहे हैं, और उस सहेली का गुस्सा बच्चों पे उतार रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ। तो जो बाहर बात हुई है ना, दोस्तों से हुई है या ऑफिस में हुई है, बॉस के साथ हुई है, बॉस ने डांट दिया, कुछ भी, जो भी ABCD जो भी बात हुई है, वो बाहर की बाहर ही रहनी चाहिए। उनका गुस्सा नहीं उतारना बच्चों पे। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। ये क्या मतलब है, ये तो बहुत ही गलत बात होती है इस तरह से करना। एक ना बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी नहीं है। अब आती है आठवीं बात, किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई ना तो गुस्सा नहीं करना। भाई कोई इंटेंशनली कर रहा है तो अलग बात है, कोई अनजाने में कर रहा है, मतलब अनइंटेंशनली कोई गलती हो गई तो उस पर चढ़ नहीं जाना, उस पर गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब जैसे कि एक बच्चा है, वो खेल रहा है, खेलते खेलते वो पापा से टकरा गया अपने घर पे, तो पापा कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे, उनके जो हाथ में पेपर्स थे वो बिखर गए, नीचे गिर गए, तो बहुत डांटने लगे, मतलब 2 चांटे भी मार दिए उसको और बहुत गुस्सा किया उसको। अब बच्चे ने कोई इंटेंशनली नहीं किया ना, वो तो खेल रहा था, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया कि मैं पापा को धक्का दूंगा, पापा के पेपर्स गिरेंगे, ऐसा नहीं था। तो नहीं करना। या जैसे वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को चाय का कप पकड़ा रही है, अच्छा वाइफ सोच रही है मैंने पकड़ा दिया, और हस्बैंड के हाथ में आया नहीं, वो गिर गया और चाय गिर गई, तो हस्बैंड चिल्ला रहे हैं। अब वाइफ ने कोई इंटेंशनली तो नहीं किया ना, वो गलती से हो गया, मतलब उसको लगा कि मैंने पकड़ा दिया, हालांकि वो पकड़ाया नहीं था, वो गलती से हो गया, तो हस्बैंड उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, नहीं करना। अब जैसे रोड है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत तंग रास्ता है, गाड़ियां आ रही है जा रही हैं, तो बहुत ध्यान से एक आदमी गाड़ी निकाल रहा है, फिर भी दूसरी गाड़ी से हल्की सी टच हो गई।
अब पता है कि चलो ट्रैफिक है, रश है, ऐसा हो जाता है, तो चलो कोई बात नहीं, मतलब बजाय उसके ऊपर चीखने के, चिल्लाने के, गुस्सा करने के, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, अब ध्यान ध्यान से चलाओ। लेट गो करना चाहिए कुछ बातों को, मतलब उसको तुल नहीं देना चाहिए, उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब आती है 9वीं बात, रात को सोने के समय गुस्सा नहीं करना। फिर दिन भर में क्या हुआ है ना, जो हुआ, ये सोचा था ये नहीं हुआ, या उससे ये बात हो गई, उसने ऐसे कह दिया था, नाराजगी, गुस्सा, ग्रजेस मन में लेके नहीं सोना। जो हुआ ठीक है, उसके बारे में हमने सोचा कि ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो चलो कोई नहीं, अब मैं आराम से सोता हूँ या आराम से सोती हूँ, अगले दिन, कल का दिन और मैं अच्छा बनाऊंगी या और मैं अच्छा बनाऊंगा। मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेके सोना है, नेगेटिव नहीं कि कल उसको देख लूंगा, वो ज़्यादा समझती है, वो ज़्यादा समझता है, इस तरह की फीलिंग लेके नहीं सोना। रात को जब हम सो रहे हैं ना, वो सब चीज़ें निकाल के, मतलब दिमाग से वो चीज़ें हटा के एकदम कि कल का दिन अच्छा होगा। आज जो हुआ, चलो जो हुआ सो हुआ, मैंने सबक सीखा, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, कल मैं कोशिश करूँगा। मतलब इस तरह की फीलिंग लेके सोना है। क्या होता है कि रात को हम गुस्से गुस्से में सोते हैं, फिर हमारी जो, एक तो पहली बात तो हमें नींद ही नहीं आती, गुस्से में है ना, करवटें बदलते रहते हैं, फिर एक हमारी हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। फिर अगले दिन का पता ही है, जब रात को नींद नहीं आएगी तो अगले दिन की शुरुआत कैसे होगी, अच्छी शुरुआत कैसे होगी, मतलब थके थके रहेंगे, सुबह से ही एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, सुबह से ही, तो कैसे दिन भर हम काम कर पाएंगे। इसलिए मतलब जब सो रहे हैं ना, तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट लेके सोना है, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं, मतलब एकदम बस थैंक यू, भगवान जी का धन्यवाद करते हुए तब सोना है, बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, गुस्सा एक ऐसा श्राप है जो हम अपने आप को देते हैं। हम बाहर की चीज़ों से इतना बीमार नहीं होते, जो बाहर की चीज़ें हम खाते हैं उससे इतना बीमार नहीं होते, पर जो चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, उससे हम ज़्यादा बीमार होते हैं। जैसे कि गुस्सा, ये हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। इसलिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इसको बेकाबू ना होने दें, इसको कंट्रोल में रखें। हमें जिंदगी बेहतर बनानी है कि नहीं बनानी, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ सिचुएशंस में तो कम से कम इसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हमारी लाइफ बेहतर बने, हमारी जिंदगी बेहतर बने, हमारे रिश्ते बने रहें, रिश्ते खराब ना हो और हमारी सेहत वो खराब ना हो। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।